ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में, जिसका मैंने वर्णन अपने पिछले वीडियो में किया था, उसमें मात्रा स्पर्श, तितिक्षु और शीतोष्ण सुख दुखदा शब्दों का प्रयोग हुआ है। मात्रा स्पर्श, मात्रा जिनसे नापतोल होता है, अर्थात जिनसे ज्ञान होता है, यानी इंद्रियां और अंतःकरण जिनसे हमें किसी भी वस्तु का, संसार के पदार्थों का, अनुकूलता प्रतिकूलता का, सुख दुख का ज्ञान होता है, या जिनसे हम इन सब पदार्थों को भोगते हैं, वही मात्रा कहलाते हैं, इंद्रियां और अंतःकरण। और इनका जिनसे संयोग होता है वे सृष्टि के मात्र पदार्थ स्पर्श हैं। तितिक्षु जिसका भावार्थ होता है सहन करना। मनुष्य के सामने अनुकूलता प्रतिकूलता को देने वाली अनेक परिस्थितियां आती हैं। अनुकूल व्यक्ति, वस्तु, स्थान, देश, घटना, इन सभी से जब मनुष्य का संयोग होता है तो उसे सुख प्राप्त होता है। लेकिन वहीं जब प्रतिकूल परिस्थिति, प्रतिकूल व्यक्ति, स्थान, घटना ये मनुष्य के जीवन में होती है तो मनुष्य उनसे वियोग करना चाहता है। तो शीत और उष्ण का मतलब होता है सर्द और गर्म। अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा ही मनुष्य को सुख और दुख प्राप्त होता है। लेकिन ये सुख और दुख सिर्फ मन की वृत्तियां हैं, क्योंकि मन हर परिस्थिति के साथ तादात्म्य कर लेता है और उनको अपना मानने लगता है, तभी ये सुख दुख देने वाले होते हैं। और जो व्यक्ति सुख में बिल्कुल फूला नहीं जाता और दुख से विकल नहीं होता, वो व्यक्ति तितिक्षु होता है। किसी भी वस्तु से हमें सुख या दुख मिल रहा है, इसका ज्ञान होना तो इसमें कोई दोष नहीं है, यानी यह अनुकूल है और यह प्रतिकूल है। जब भी इंद्रियों के विषय सामने उपस्थित होते हैं तब यह अनुकूल है, यह प्रतिकूल है, ऐसी भावना करना और इसका ज्ञान करना, इसमें तो कोई दोष नहीं है। लेकिन इस ज्ञान के बाद जब हमें हर्ष, शोक, राग, द्वेष, सुख दुख आदि भाव उत्पन्न होते हैं तब यह विकार ही दोष माने जाते हैं। जो मनुष्य विकारों को सहन कर लेता है, इंद्रियों के वेग को रोक लेता है, जैसे गुस्सा आ रहा है, गुस्से पर कंट्रोल करना, अपनी स्वाभाविक मनोवृत्तियों पर कंट्रोल करना और इंद्रियों को शास्त्र सम्मत चलाना तितिक्षु होता है। मान अपमान को सहन करना, सुख दुख को सहन करना, ये सब ईश्वर ने, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। और यही मनुष्य को भी अपने जीवन में, जो कि आज के युग में बहुत प्रासंगिक है, इसे अप्लाई करना चाहिए, तितिक्षु होना चाहिए। वही मनुष्य लाइफ में आगे बढ़ जाता है। ओम श्री परमात्मने नमः।